और कुंडा नहीं, पूरे प्रदेश में, देश में कहीं न कहीं कुछ ऐसे पॉकेट हैं, जहाँ पर लोगों ने लोकतंत्र का गला घोटा। कि एक जातिगत समीकरण को लेकर के पॉलिटिकल पार्टियां बनी हुई हैं और सबके अपने-अपने मुद्दे हैं, जबकि संविधान अधिकार देता है, समानता की बात करता है और बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को अलाउ करते हैं। हम लोग सरकार के खिलाफ कई मामले आते हैं तो उसमें कोर्ट खिलाफ आदेश पारित करती है। जी। वो चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो। वीडियो डिप्टी सीएम का ब्रिजेश पाठक जी का वायरल हुआ था जिसमें उन पे यूजीसी पे प्रश्न पूछा गया था और वो एसआईआर की तरफ जवाब दे रहे थे। कि हम इस बात को बेबाक कहना चाहते हैं आपसे, हम जात, लिंग, धर्म धर्म, जाति अगर इसमें फंसेंगे तो निश्चित विकास का कार्य रुकेगा। धरने पे पहले भी बैठता रहा था, बसपा में भी बैठा, सपा में भी बैठा और आज हमारी सरकार है फिर भी मुझे बैठना पड़ रहा है। ये निश्चित है, आपने ये गंभीर क्वेश्चन उठाया। देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का न्यूज विम्प देश का प्रतिबिंब में। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एवं राजनीतिज्ञ शिवप्रकाश मिश्र सेनानी जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। प्रतापगढ़ में आपको बधाई। आप जी, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जी, जी। जैसे कि प्रतापगढ़ की राजनीति से आप बहुत लंबे समय से जुड़े हैं और आपका ऊर्जावान व्यक्तित्व है और एक जुझारू प्रकृति आपकी देखने को हमेशा से मिलती जी। रही है राजनीति में। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? इतनी ऊर्जा आप कहाँ से अपने आप में ला पाते हैं? देखिए, ये तो सब हमारे पूर्वजों की, क्योंकि जी, मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जी, और 15 वर्ष के अल्प आयु में जी, जी। उन्होंने यूनियन जैक हटा दिया हुँ, और तिरंगा फहरा दिया। तो हम लोगों का जुझारू परिवार रहा है और गलत चीज़ों का हमेशा विरोध करने का रहा है। अगर हम लोग नहीं विरोध करेंगे तो सक्षम व्यक्ति नहीं करेगा, तो आम आदमी तो ऐसे ही परेशान है, जी, तो परेशान रहता है। जी, जी। जैसे कि आप कुंडा में कई बार चुनाव लड़े, तो वहाँ की स्थितियाँ क्या है? वहाँ पे आपको क्या सबक मिला? या फिर वहाँ क्या स्थिति है? क्या वहाँ प्रशासन, न्याय, दबाव या वास्तविक स्थिति आपको क्या लगती है? वहाँ पे क्या चीज़ें ये है? कुंडा में जो मुझे लगता है जी, कि कुंडा तो बहुत अच्छी विधानसभा रही है, क्योंकि वहाँ पर आप समझिए कि एक बार वहाँ पर रामदेव शुक्ला जी रहे और एक पंडित जी हमारे भाजपा के विधायक रहे, सुंदरायन जी रहे। जी, न्याय शासन खां बहुत दिन रहे, इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे। कुंडा तो बहुत, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि विधानसभा को जब से ये कुछ सालों से, जी, 25-30 सालों से ये डिस्टर्ब हुई वहाँ पर। देखिए, आम व्यक्ति जो है, सबसे आम व्यक्ति चाहता है मतदान करना। वो फालतू झंझट में नहीं पड़ना चाहता है। जी, और कुंडा नहीं, पूरे प्रदेश में, देश में कहीं न कहीं कुछ ऐसे पॉकेट हैं, जहाँ पर लोगों ने लोकतंत्र का गला घोटा और बाद में चूँकि आदमी निश्चित है, अभी पत्रकार लोग कहते हैं कोई कुछ होगा, तभी चुनाव जीत के आ रहे हैं ये, क्यों जीत जाता है आदमी चुनाव? तो वही स्थिति है कि पॉकेट-पॉकेट में आप समझिए कि इतना सब होने के बावजूद भी उनके विरोध अब की आप भी देखिए इसी चुनाव में, हैं? जो कुंडा में जो विधायक हुए उनके विरोध में कम से कम कुछ नहीं, जितना वोट नहीं मिला उससे उससे ज़्यादा ही वोट उनके विरोध में पड़ा है। इसके मतलब कहीं न कहीं उनकी लोकतांत्रिक कोई लोकप्रियता नहीं है। बाहुबल, और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमने फिर आपसे मैं दोहराना चाहता हूँ कि आदमी वोट देकर चलाना चाहता है। तो ऐसा वहाँ पर एक आडंबर बन गया है, एक भौकाल टाइप बना दिया गया है कि वहाँ पर आप जाएँगे तो वोट डाल दिया जाएगा, पड़ा रह जाएगा, ज़बरदस्ती किया जाता है, ये सब चीज़ें में पड़ा रहता है। तो ये होता रहा वहाँ पे और लगभग अब समाप्त हो चुका है वहाँ पे। निश्चित है कि अब की चुनाव में देखिए, अब की चुनाव में बड़ा शांतिप्रिय वहाँ चुनाव होगा और जब से ये एसआईआर आया हुआ है, जो फर्जी मतदान होते थे, जी, जी। आप सभी वहाँ भी करीब काफ़ी वोट कट गए अभी। बाहर के वोट, दूसरे वोट, इनके वोट पड़े रहते नहीं थे, उनको लाके वोट डाला दिया जाता है। तो इस एसआईआर से निश्चित है कि प्रतापगढ़ ही नहीं, जी, पूरे देश और प्रदेश में लाभ होगा जी। और इससे ये है कि जो फर्जी वोट डलाते थे लोग, वो खत्म हो जाएगा। जी, जी। लेकिन एसआईआर को लेकर के विपक्ष हमेशा आक्रामक रह रहा है कि वो केवल हमारे वोट बैंक काटे जा रहे हैं या फिर इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं न कहीं जब कोई काम होता है, जी, जी। तो हो सकता है कहीं न कहीं कोई गलतियाँ होती हों लेकिन जब बड़ा काम होता है, तो ज़्यादातर ऐसा नहीं कि विपक्ष का ही वोट कट रहा है। विपक्ष का
सत्ता का भी वोट। अभी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा था, हम लोग पार्टी बैठक में कहा था कि ऐसा नहीं, बहुत ऐसे लोग सबका वोट कट रहा हो। भारतीय जनता पार्टी भी चिंतित है। जी, जी। वो हमारे कार्यकर्ता, हम लोग कितनी जागरूकता है कि हमारा वोट अगर है नहीं है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसको इस बात को जागरूक होना पड़ेगा उनको। अभी तक लोग जी निश्चित है, आपने देखा होगा कि चूँकि आप तो पत्रकारिता क्षेत्र में हैं, जी, कि हमेशा 50%, 55%, 60% वोट पड़ता था। जब 60% वोट पड़ जाता था, तो लाभ बहुत ज़्यादा पड़ गया और 40% वोट नहीं पड़ता था। एक आम मैसेज जाता था कि आम लोग जागरूक नहीं है, लेकिन सत्यता ये है कि वो वोट 2 जगह होता था। कोई मर गए थे, कोई कहीं वोट है, कहीं किसी-किसी की 4 जगह वोट है। जी, जी। तो उस वजह से वोट कर अब निश्चित है ये अच्छी सूची बनेगी। हम तो ये चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी से भी और विपक्ष से भी मैं आग्रह करता हूँ। सबसे आग्रह करता हूँ, वन नेशन, वन इलेक्शन और वन सूची। एक ही सूची पे इलेक्शन होना चाहिए। अभी नगर पालिका में, अभी जिला पंचायत का, विधायक का, इन सब का अलग-अलग सूचियाँ होती हैं। जी, जी। इससे बड़ा गड़बड़ होता है। अरे एक सूची बन जाए, उसी सूची पे चुनाव हो तो निश्चित है ये समस्या दूर हो जाएगी। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन जो भाजपा की एक सबसे बड़ी नीति रही है जिसको लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसमें आपको क्या फ़ायदा नज़र आता है? क्योंकि 5 साल की एक ज़िम्मेदारी किसी नेता को दे दी जाती है और 5 साल के अंदर मान लीजिए वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो हमारे जो नीचे से ऊपर तक का कहते हैं ना कि अगर आज इस राज्य में चुनाव है, आज उस राज्य चुनाव है, तो कम से कम इससे एक बैलेंस बना रहता है कि एक जवाबदेही समय-समय पे तय होती रहती है। अगर एक साथ हो जाएगा तो उससे आपको क्या लगता है कि ना, वो ना, जनता देखिए हित में है वो? ऐसा है कि मुझे याद है हम लोग भी 91 में चुनाव लड़े थे, कई काफ़ी वर्षों तक चुनाव दोनों साथ होते रहे। वो तो कहीं न कहीं सरकारें नहीं चल पाईं, अल्पमत में रहीं, गिर गईं, तो चुनाव केंद्र का अलग हो गया, राज्य का अलग हो गया। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन विपक्ष को भी चाहिए। हम तो चाहते हैं इसको, सरकार को सर्वसम्मत से इस बात को होना चाहिए। कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जी। जो सर्वसम्मत से होने चाहिए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद हो चुनाव, लेकिन ये निश्चित है कि अगर आपस में क्योंकि सरकार, जो प्रधान से प्रधानमंत्री तक सब जनता के लिए बना हुआ है और जनता की सेवा करता है। जी, जी। विपक्ष वाला भी यही कह के आता है ना कि हमको जनता में सेवा करना है। आज वो सत्ता में है, कल नहीं थे, कल हो सकता है फिर हो जाए। जी, तो सबसे बड़ी चीज़ ये हमारा होता है कि हमको तो सबको मिलके ऐसे जो कानून होते हैं, तो सबको मिल के बनाना चाहिए। जी, और निश्चित है कि प्रधानमंत्री जी भी इस बात को देख रहे हैं। निश्चित है सर्वदलीय बैठक करके इस बात को तय करना चाहिए और वन सूची वन इलेक्शन, जी, इस पर देश को आगे बढ़ना चाहिए। मैं विपक्ष को भी इस बात को कहता हूँ, जितने हमारे राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय हैं, जी, क्षेत्रीय दल हैं, जी, उनको इसमें आगे आना चाहिए। उनको स्वतः हुए आने चाहिए। जी, सत्ता प अगर पीछे भी जाए तो इनको इस बात को आंदोलन करना चाहिए जी, कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इसको सरकार से आग्रह करना चाहिए, जी, विपक्ष को। जी। अच्छा, अभी इस समय का सबसे बड़ा तत्कालीन मुद्दा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की वजह से रोक तो लग गई है यूजीसी मुद्दे पर, हाँ। लेकिन एक यूजीसी लाने की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी? भाजपा को क्यों लगा कि यूजीसी ला करके या फिर यूनिवर्सिटी में जो हम कहते हैं ना कि एक तबके को आपने जनरल या सवर्ण को आपने बता दिया कि वो बिना किसी जाँच के ही वो दोषी बना दिए जा रहे हैं। उसमें हुआ क्या, कहीं न कहीं निश्चित है बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन से बचते हैं। कि मैं आपसे विभाग कहना चाहता हूँ कि जी, देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर आया था, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ, मुझे जानकारी हो। और उस दिन मैं वहाँ पर था भी जब ये जी, जी, मामला आया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे मामले थे जो गए थे, जी, कोई पीआईएल हुई थी, उस पे मामला आया था, वो लंबा आएगा वो। सब लोग अखबार में के माध्यम से आप लोग भी जानते हैं। जी, जी, उसमें ऐसा कोई बात नहीं थी, निश्चित है कहीं न कहीं जब ये चीज़ें आईं और आने के बाद इस कमेटी को ने निर्णय लिया। हम लोग परीक्षा देते हैं, जी, 100% तो क्वेश्चन नहीं हो पाते ना। कहीं न कहीं जितने मेंबर थे ये काम हम तो ये कहते हैं जल्दबाजी में हो गया। अगर जल्दबाजी में ना होता, तो ऐसा ना होता। और निश्चित है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी मानते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, कमेटी उन्होंने प्रारंभ कर दिया है, जो चीज़ें निर्णय आएगा, ये निश्चित है कि हम किसी भी तरीके से हम लोग देश को आगे ले जा रहे हैं, जी, दुनिया आगे जा रही है। जी, हम
हमको ये चाहिए कि हम इस बात को बेबाक कहना चाहते हैं आपसे, हम जात, लिंग, धर्म धर्म, जाति। अगर इसमें फँसेंगे तो निश्चित विकास का कार्य रुकेगा। जी, लेकिन जबकि आप जैसे उत्तर प्रदेश के हैं या फिर आप पूरे देश में देख लीजिए कि एक जातिगत समीकरण को लेकर के पॉलिटिकल पार्टियाँ बनी हुई हैं और सबके अपने-अपने मुद्दे हैं। जबकि संविधान अधिकार देता है, समानता की बात करता है और बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को अलाउ करते हैं। देखिए, निश्चित है जी, कि संवैधानिक में आप जब आज़ादी के बाद से कितने संविधान संशोधन हुए, जी, जी। इसके मतलब संविधान में कहीं न कहीं कमियाँ थी और कोई-कोई त्रुटि थी। तो संविधान में हमको आवश्यकता पड़ी, संविधान हमने संशोधन किया। जी, उसी तरीके से जो-जो दिक्कतें आएँगी जी, और जिस तरीके से आप लोगों के द्वारा जागरूकता बढ़ी है, मैं तो यही कहूँगा पत्रकार जो हमारी पत्रकारिता है देश की, जी, वो जिस तरीके से जागरूक हुई है, नौजवान मेरा जागरूक हुआ क्योंकि पहले ये होता था, पहले इस पर निष्क्रियता रहती थी। अभी आप गाँव में एक छोटा-सा मामला हो जाता है, जी, पूरी दुनिया में वो चीज़ें फैल जाती हैं। जी, जी, तो अब कोई गलत काम नहीं कर सकता, ये तो निश्चित है, चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो। अगर हम कोई बात कहेंगे, तो उसको सोच करना पड़ेगा। अगर हमने गलती में अगर अगर गलत कोई काम कर दिया, तो उसको गलती को स्वीकार करना कोई बुरी नहीं है, बात नहीं है। और क निश्चित है कि कहीं न कहीं अगर आंदोलन हो रहे हैं ये पक्ष भी कर रहा है, विपक्ष भी कर रहा है। जी, यूजीसी के पक्ष वाले भी कर रहे हैं, विपक्ष वाले भी शुरू हो गए हैं। जी, जी, इसके मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ है ये। जी, भाई कहीं न कहीं गड़बड़ है, दोनों नहीं मान रहे हैं ना इसको। जी। दोनों कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये तो इसके मतलब वो निश्चित है उसमें सुधार लाके इसको ये कमियाँ दूर कर ली जाएगी और निश्चित है कि ये मामले को और जैसे कि अभी आप देखिए ना जेएनयू में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में नारे लग रहे हैं। अच्छा इन नारों के बीच में कि ये ब्राह्मणवाद से आज़ादी, इस टाइप के जो नारे लगते हैं ये किस मानसिकता अभी के बड़ा हिसाब से लंबी हमरा देखिए ऐसा है कि किसी जात को जोड़ कर वाद करने के लिए अब जी, निश्चित है कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, जी, इन क्षेत्रों में चूँकि जब समाज जब से बना हुआ है, निश्चित है एक जाति विशेष को एक सम्मान मिलता रहा है और सम्मान देने वाला कोई ब्राह्मण नहीं, समाज है। उन्होंने समाज के लिए कुछ किया है। अगर हम आप मेरे साथ बैठे हुए हो, हम अगर आप क्यों बैठे हुए, इसलिए बैठे कि हम लोग न कहीं समाज से जुड़े हुए, कुछ समाज के लिए करते हैं। जी, जी, तो ये समाज कहीं न कहीं समाज जो देश के लिए दिशा दी है, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक। जी, ऐसा नहीं कि अन्य जातियों ने नहीं किया। तो निश्चित है ये बात कहीं न कहीं कोई वाद से नहीं होता है, समाज ने सम्मान दिया है और समाज में आज ऐसा नहीं समाज दूसरे को भी सम्मान मिल रहा है। अन्य जातियों को भी बहुत सम्मान मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के हर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, आज इंजीनियर, डॉक्टर सब बन रहे हैं, तो उनको भी सम्मान मिल रहा है। जी, जी, तो चूँकि हज़ारों वर्ष पुरानी संस्कृति है, इन चीज़ों को ठीक होने में समय लगेगा। जी, भाई किसी को रोका तो नहीं गया समाज में, हर व्यक्ति को समाज में अधिकार दिया गया और काम करने के लिए दिया गया है। आप गाँव से उठ के आए हैं और दिल्ली तक आप काम कर रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, आपने सोचिए आप। तो किसी ने व्यक्ति विशेष ने आपके एक अंदर उत्साह था, आप ये काम कर रहे हैं तब आप इतनी आगे बढ़े, बढ़ रहे हैं। तो निश्चित है इसको तो ये धीरे-धीरे ठीक होएगा और कोई वाद का मतलब ये कहीं बिल्कुल गलत है और हम तो फिर यही बात कहेंगे आपसे दोबारा कि हम लोग छात्र जीवन से भी राजनीति में रहे, छात्र जीवन में भी रहा और हम लोग एक ही जब रहते थे यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जी, कभी हम लोगों ने इस बात को बीच में मामला आया था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे। जी, मंडल आयोग जो लागू किया उन्होंने, जी, जी, उससे बहुत लाभ लोगों को नहीं मिला है। उसका तरीका था लागू करने का जिसे वो कहीं न कहीं लाभ उसका मिला नहीं जी, और आप इसीलिए देखिए दुनिया से आज विश्वनाथ प्रताप जी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। उनको जिन्होंने जिनके लिए उन्होंने मंडल आयोग लाए वो भी उनको नहीं मानते हैं और जो इनको नहीं लाए वो तो विरोध रहा है उनमें। जी, तो ऐसे किसी चीज़ों को अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये समाज के लिए किया है। अगर नीयत सही रहेगी, नियत साफ ढंग से काम करेंगे, नियत सही तरीके से किया गया कार्य अच्छा होता है। जी, जी। जी, जैसे कि अभी यूजीसी को लेकर के ही तमाम जो सोशल मीडिया पे डिबेट चल रहा है, पक्ष-विपक्ष आपने भी जैसे कहा कि दोनों तरफ से आंदोलन जारी है। एक रोकने के लिए कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं लागू करने के लिए कह रहे हैं। तो जैसे भाजपा जब पहली 2014 में पहली बार जब सत्ता में आई थी, तो उसने हिंदुत्व का नारा दिया था कि सब हिंदू हैं, सब एक हैं। या फिर सब जातियों को मतलब लेकर के, सबको साथ लेकर के, सबका साथ, सबका विकास की बात की
किया था। लेकिन जब यूजीसी पे आया तो लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि भैया आप कैसे एक कर रहे हो, आप तो तोड़ने की काम कर रहे हो। अब इस तरीके से चीज़ें कैसे आप समाज को जोड़ पाओगे? आपका कोर वोट बैंक जो मुख्य तौर पे जो कहते हैं सबको एक करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था, तो क्या उससे आने वाली पीढ़ी के लिए अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो क्या इसका बदलाव या फिर इसका कोई दुष्प्रभाव समाज में देखने को मिलेगा पार्टी? ये हम तो ये कहते हैं कि भाजपा ने क्या सबको कहना चाहिए, सबको इकट्ठा रहना चाहिए। ये समाज को कहा जाता है, घर में भी कहा जाता है, जी, 5 उँगलियाँ इकट्ठा रहती हैं, तो वो मजबूत रहती हैं। जी, तो ये नारा तो निश्चित सबके लिए है, सबके लिए है नारा कि निश्चित हम लोग हिंदू समाज एक रहें। यहाँ तक कि अभी तो आप देखा जो हम तो ये भी यही कहते हैं कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, वो जी। भी हिंदू हैं। उनके फ़ोर-फ़ादर, उनके बाबा, उनके आजा, हैं तो हिंदू ही है ना वो। ये बाहर जो मुसलमान यहाँ रहे हैं, वो भी हिंदू ही हैं एक तरीके से। उनकी कार्यप्रणाली, उनकी संस्कृति, उनकी चीज़ें, उठना-बैठना, रहावत तो सब हिंदू के मात्र खाली कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए आप। धार्मिक चीज़ें अगर आप हटा दीजिए, तो उनका सा बिज़नेस व्यवसाय, उनका उठना-बैठना, विचार, आहार में थोड़ा बहुत देख लीजिए आप, छोड़कर तो और तो लगभग एक मिलता-जुलता है। तो सर हम तो निश्चित है ये तो होना ही चाहिए। केवल सबको ये तो समाज में इकट्ठा रहना चाहिए। जैसे होता है ना कहीं न कहीं कोई अ, संकट घर पे आता है, जी, तो सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। जी। इसलिए नारा दिया गया कि सब लोग हम लोग आपस में निश्चित है कि अपने कामों के लिए आप लड़ते-झगड़ते रहिए, पार्टी चुनाव आपका दल है, लेकिन कहीं देश के लिए कोई संकट आए तो इकट्ठा रहना चाहिए। जी, जी। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार की ही बात की जाए, तो इससे मुख्यमंत्री जी तमाम तरीके के दावे करते हैं या फिर प्रशासनिक दृष्टिकोण से कहते हैं कि हमने काफ़ी सुरक्षा लोगों को प्रदान की है। पुलिस मतलब आज बहुत तेज़ी से कार्रवाई कर रही है या फिर अवैध अतिक्रमण को लेकर के भी प्रशासन से आदेश जारी है कि तत्काल उसको खाली कराया जाए या वो किसी प्रकार की हो, किसी भी सूचना पे पुलिस प्रशासन कहते हैं ना कि बहुत मुस्तैद है। लेकिन अभी सीतापुर का ही एक मामला है जिसमें ज्ञान तिवारी जी विधायक हैं भाजपा के ही। वो खुद अपने ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरने पे बैठ गए कि पुलिस सुन नहीं रही है, जनता को परेशान किया जा रहा है। तो मैं धरने पे पहले भी बैठता रहा था, बसपा में भी बैठा, सपा में भी बैठा और आज हमारी सरकार है फिर भी मुझे बैठना पड़ रहा है। तो क्या ये उनका व्यक्तिगत ही कोई मैटर आप है या बस ये निश्चित जी, है, जी, आपने ये गंभीर क्वेश्चन उठाया। देखिए, जो भी सरकारें रही, जी, पुलिस भी हमारे समाज का अंग है। जी, हमारा समाज जैसा होगा, इससे ना कि सामाजिक एक दर्पण के तरीके से हम लोग समाज को देखते हैं, जो ह्रास हर जगह हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, न्याय के क्षेत्र में हुआ है, कार्यपालिका, जी, पत्रकारिता, कहीं न कहीं ना ह्रास तो हुआ समाज में, क्योंकि हम समाज में ही कहीं न कहीं कुछ दिक्कतें आई हैं। लेकिन आप ये चीज़ें भी कहा इस सरकार में ये भी हो रहा है। आज आपने अखबार पढ़ा होगा, एक कोई अभी थानाध्यक्ष हैं, इलाहाबाद नहीं पढ़ रहा था, वो रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो गए। तो यही सरकार तो ये भी कर रही है कि अपने ही कर्मचारी को, अपने थानाध्यक्ष को अगर गलत काम कर रहा है, तो उसको दंड मिला। आज ही 2 अधिकारी अरेस्ट हुए, आपने देखा होगा इलाहाबाद में कोई थाना प्रभारी, तो वहीं पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तो निश्चित है कोई चीज़, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा प्रदेश है, जितना बड़ा ये प्रदेश है, उतने कितने राष्ट्र हैं। तो कहीं न कहीं जो दिक्कतें आती हैं, जी, अगर उस बात को कहीं न कहीं मामला आता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित होती है, और होनी है, जी, बच नहीं सकता वो। एक जगह बच गया, 2 जगह बच गया, वो कहीं बच सकता हो। जी। न्यायपालिका से नहीं बचेगा वो। मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका का मतलब जो है कि इस समय कोई गलत कार्य करके या फिर अपराध करके कोई बच नहीं पा रहा। नहीं, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। और एक चीज़ और कुछ आपने कहा, देखिए, जी, हमको कानून पे काम करना है, और आपने देखा होगा कि जब ये अंग इस साथ काम करते हैं, कहीं न कहीं इसीलिए व्यवस्था बना, अगर सरकार में कहीं-कहीं त्रुटि होती है, जी, जी, तो इतने मुकदमे पेश होते हैं और सरकार के खिलाफ आदेश होते हैं। जी, जी, तो इसके मतलब कहीं न कहीं अगर जो कमियाँ अगर हैं, तो सरकार उसको न्यायालय ठीक करती है। जी, हाँ, करना चाहिए इसको। हम लोग सरकार के खिलाफ कई मामले आते हैं, तो उसमें कोर्ट खिलाफ आदेश पारित करती है। जी, वो चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, तो किया जाता है, होना पड़ेगा। जी, जी, समाज तभी चलता है। जी, जी।
जैसे कि अब बात करें उत्तर प्रदेश को लेकर के, तो जैसे कि अभी यूजीसी के बाद में खुल कर के विरोध मायावती जी ने किया और उन्होंने कहा कि नहीं, समानता सबका अधिकार है या समान रूप से अगर कोई है तो उसमें गलती है। कोर्ट के आदेश का उन्होंने स्वागत भी किया। लेकिन भाजपा के बहुत सारे नेता इस मुद्दे पे अभी बात करने से बच रहे हैं। जैसे कि हाल ही में एक वीडियो डिप्टी सीएम का ब्रिजेश पाठक जी का वायरल हुआ था, जिसमें उन पे यूजीसी पे प्रश्न पूछा गया था और वो एसआईआर की तरफ जवाब दे रहे थे। तो इसको लेकर के सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वो असल में बचते इसलिए हैं जी, क्योंकि जब किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पे कोई व्यक्ति रहता है और सरकार में रहता है, जी, जी, कल उस मामले को और तूल पकड़े हो, जी, तो इसलिए भी लोग बचते हैं। लेकिन निश्चित है कि हम तो आपसे बता रहे हैं जी, कि बचना नहीं चाहिए। जो साफ बात होनी चाहिए, साफ करना चाहिए। सरकार, सत्ता, विधायक, एमपी, एमएलए कोई ज़िंदगी भर नहीं रहता है। जी, जी, तो हमको बात सही करनी चाहिए समाज में, तभी समाज में पारदर्शिता होगी जी, और करना चाहिए। अगर कहीं कोई गलतियाँ हो तो उसको त्रुटि को अपने स्वीकार कर लेना चाहिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में ज़्यादा जब आप स्वीकार नहीं करो, ज़्यादा तूल पकड़ेगा वो। जी, इसलिए वो मुद्दा बनने क्या लगता बनता है। जा रहा है। जी, जी। अभी जैसे कि यहाँ पे 2027 को लेकर के भटकलें तेज़ होने लगी हैं। तमाम पार्टियों के भी अब बयान या रणनीति सामने धीरे-धीरे आ रही है। तो 2027 को लेकर के जैसे कि अभी तक देखा जा रहा है कि लंबे समय से हर चुनाव में आपकी एक सहभागिता एक दमदार तरीके से रही है। तो इसमें इस बार आप 27 को लेकर के आपके इंटरनल क्या ये रणनीति चूँकि मैं है? अपना मेरा तो कोई दल है नहीं। जी, मैं तो किसी पार्टी से बना हूँ, मैं दल में हूँ चूँकि। जी, और भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो वो अगर कहीं चाहेगी, हमको उचित समझेगी, जहाँ लड़ना का प्रयास करेगी, तो लड़ाई जाएगी, तो चुनाव लड़ेंगे। जी, जी, ये है। जी, जी, संजोग है ऐसा कि नहीं, निश्चित है कि पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने मैं तो नहीं, मैं तो प्रभारी था चुनाव का। जी, जी, कई मैं सुल्तानपुर में था उस वक़्त, जी, इसलिए यहाँ भी प्रभारी था कुछ और कौशाम्बी में भी, लोकसभा में भी। जी, जी, मेरी श्रीमती जी जी, सिरौली थी कुंडा से, जी, उसको विश्वनाथगंज से था उनका, लास्ट में अपना दल के समझौते में सीट चली गई वो, तो उनका उनको कुंडा कर दिया गया, चुनाव लड़ा गया। पार्टी ने चूँकि निर्णय लिया तो चुनाव लड़ा। जी, हम लोग पार्टी से बँधे हुए हैं, जी, पार्टी कहेगी तो ठीक। जी, जी। हाँ। अच्छा, लोकसभा चुनाव में प्रथमेश जी जो आपके पुत्र हैं, वो भी काफ़ी कहते हैं ना कि एक तगड़ी उन्होंने दस्तक दी, अपने दम पे काफ़ी मेहनत करके एक अच्छा खासा मतलब वो वोट पाए, एक सम्मानजनक वोट उनको मिला। तो क्या जैसे कि वो बसपा से जुड़े हुए हैं, पहले आप बसपा में भी रहे हैं, अभी आप वर्तमान में भाजपा में हैं, तो क्या एक ही घर में कैसा माहौल होता है कि जब द अलग-अलग पार्टियों से जब लोग जुड़े होते हैं तो? देखिए उसमें किसी तरीके को नहीं, चूँकि वो खुद वकालत करते हैं, जी, जी। इंडिपेंडेंट उनका अपना व्यवसाय है। जी, जी। हर आदमी की अपनी-अपनी विचारधारा है। जी, जी। राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा में भी देखिए गार्जियनों को ये हमेशा कहा जाता है कि आप बच्चों को आप उनके जो कहें वो, कोई बताता है कि हम आईएएस बनाना चाहते हैं, आईपीएस बनाना चाहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर। ये होता है कि आज भी देखिए जो शिक्षाविद वो कहते हैं बच्चे जिधर उनकी रुचि हो, जी, उसी में जाने दीजिए। तो बच्चों को मैं लोगों को भी कहना चाहता हूँ अपने कि अपने किसी दबाव में जी। बच्चों को, जो बालिग हैं वो, जी, जी। 2 बच्चे हैं उनके खुद भी, जी, जी। और लखनऊ में सुप्रीम कोर्ट दोनों वकालत करते हैं, तो उसका कारण ये है कि हम चूँकि किसी भी तरीके से ना उनसे, क्योंकि अब कोई बच्चे तो हैं नहीं वो चुनाव लड़े, निश्चित है, नहीं आपको पता है, लेकिन मैं एक दिन मैं प्रभारी रहा वहाँ से कौशाम्बी में। मैं अपने-अपने राजनीति है सबकी। हाँ, मैं रहा हूँ, पहले बसपा में मैं रहा हूँ जी, जी। और महत्वपूर्ण पदों पे रहा का वहाँ पर संगठन में। जी, जी। इसी तरह हम लोग फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया उन्होंने। जी। अब तो हमने तो यहीं रहना है। जी, जी। अब ये कि उनकी अपनी ये बात तो उनसे पूछिए, ये तो हमसे एक कोई ना उचित नहीं है। जी, जी, जी। या वो, लेकिन वो अपना वहाँ सक्रिय हैं। जी। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ भई, शुभकामना देता हूँ, यही कह सकता हूँ। अपने बेटे को और क्या कह सकता है आदमी? जी, जी। हाँ, जी, जी, जी। हाँ। आगे अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? न एक तो मैं ये दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि समाज में जी। लोगों को मत देखिए,
कि कौन व्यक्ति कैसे है, जी, वो इतना आगे कैसे क्या है। निश्चित है आप स्वतः ऐसे कार्य करिए कि समाज में आपको लोग जानने लगें। उस काम के लिए सबसे बड़ी चीज़ शॉर्टकट कोई काम मत करिए। जी, लॉन्ग टर्म काम करने पे ही सफलता मिलती है। शॉर्टकट वाले को निश्चित है कहीं न कहीं आगे जाके उसको खंदक में गिरना पड़ता है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ अपने आपके चैनल के माध्यम से, आपको बधाई देता हूँ। जी, इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं समाज के लोगों को। निश्चित है कि सबसे बड़ी चीज़ तो आज पत्रकारिता ऐसी चीज़ें, कई सी चीज़ें जो हम लोग को नहीं जानकारी होती है, वो आपके माध्यम से मालूम होता है जी, और उस चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करते हैं। जी, 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 जी। बाकी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आपको बधाई। आपका चैनल देश-विदेश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो जी, और आप आगे बढ़ें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे की और भी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ पे।